Buongiorno, sono l'avvocato Faisal Mahmood del Foro di Milano। मैं फैसल महमूद एडवोकेट मिलानो में इमिग्रेशन और पेनाले के केसेस डील करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की इस मेरी वीडियो में मैं आप लोगों को चितादिनांसा इटालियाना यानी कि इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करते वक्त आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ये आपको डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप फ्यूचर में किसी परेशानी से बच सकें, किसी भी प्रॉब्लम से बच सके। जी देखिए, सबसे पहले आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो रेजिडेंसा से मुतल्लिका है कि रेजिडेंसा जो है कंटिन्यू होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का गैप नहीं होना चाहिए, किसी की भी किस्म की कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। वो पूरे का पूरा 10 साल कंटिन्यू होगा। तो वो कंटिन्यू आपका वो इस तरह हो सकता है कि जो आपका कमूने में नज़र आता है अनाग्राफिकामेंटे वो ही कंटिन्यू है। मतलब कुछ लोग क्या सराहियाँ करते हैं या कुछ वकला इस चीज़ का बोलते हैं कि भाई कल को अगर आप लोगों की प्रॉब्लम होगी तो हम लोग बूझते पागे, या आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट लगा के आप लोगों का इस चीज़ को इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जी देखिए, किसी भी किस्म की ऐसी कानून में गुंजाइश नहीं है। और इटालियन जो तार की अदालतें और कंसिलियो दी स्तातो इसकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सेंटेंसे जो हैं, उसका जूरिस्प्रूडेंसा जो है वो इस चीज़ को ही मानता है कि जो अनाग्राफिकली आपका कमूने में जो रिजल्ट करता है वो ही काउंट होगा, और वो कंटिन्यू 10 साल का रेजिडेंस होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपका किसी भी वजह से कोई गैप है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं या अपने अवोकातो दी फिदुचा के साथ रब्ता करें और इस चीज़ का वेरीफाई करें कि उस गैप को किस तरह क्लियर किया जा सकता है। जब वो आप मेरे साथ टाइम बना के मेरे पास ऑफिस में आएंगे तो इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि वो आपका गैप क्लियर हो सकता है या नहीं। और इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, रेदितो कितनी होनी चाहिए। जी देखिए, मैं आपको जो रेदितो के चीफरे बताऊंगा वो थोड़े से ज़्यादा बताऊंगा, इसलिए कि रिक्वेस्ट करने के बाद कुछ टाइम 2-3 साल गुजरने के बाद कानून में अगर चेंजिंग हो जाती है तो तब भी आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप सिंगल कंपोनेंट हो इटली में तो 8,700 800 ये मिनिमम आप रेदितो लगाएं अपनी। और इसके बाद अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, 2 फैमिली कंपोनेंट हैं, तो 12-12,500 हो तो बेहतर है। और उसके बाद जितने भी आपके बच्चे हैं उनका 550-600 के हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करें, और जो जितने बच्चे हैं उनके वो चीफरे को ऐड करके आप लोग लगा सकते हैं, ताकि कल को किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम ना हो। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप लोग सर्टिफिकाती मंगवाते हैं अपने मुल्क से, अपोस्टाइल हुए या उनको लेगलिजारे किए हुए उसे अम्बाशाता इटालियाना से या अपोस्टाइल आप अपनी मुतल्लिका लोकल अथॉरिटीज़ से करवाते हैं, तो वो जो सर्टिफिकातो पेनाले है जिस दिन से इशू हुआ है उसकी जो वैलिडिटी अगर 3 माह की लिखी गई हुई है तो उस 3 माह के अंदर अंदर आपने अपोस्टाइल करवा के उसका रिकेसा भी उस 3 माह के अंदर करवाना है। अगर 6 माह की वैलिडिटी है तो उस वैलिडिटी के दरमियान में आपने उसको लेगलिजारे करवाना है या अपोस्टाइल करवाना है। उसके बाद ट्रादुस्योने जुराता जो है उसको करवाएंगे आप यहाँ से इटली में, और 6 माह के अंदर अंदर 180 दिनों के अंदर अंदर आप उसको अप्लाई करेंगे। चितादिनांसा बसूरत दीगर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप लोगों के इटली में पेनाले के मिसाइल हैं, प्रेसिडेंसी पेनाली हैं आपकी, तो इसका दुमानदा करने से पहले आप विजूरा निकलवाइए और कारिकी पेंडेंटी और सर्टिफिकातो पेनाले का ये 3 सर्टिफिकेट्स निकलवाइए अपनी मुतल्लिका अदालत से। उसमें देखें कि अगर आपकी किसी भी वजह से कोई प्रेसिडेंसी पेनाले है तो उसको जो है पहले रिहेबिलिटासियोने करवाएं। अगर उसका टाइम पूरा हो चुका है तो उसके लिए आप मेरे साथ टाइम बना के मेरे स्टूडियो में आ सकते हैं। एज ए लॉयर आपको आपकी रिहेबिलिटासियोने के लिए अप्लाई करूँगा, और जो भी आपकी कानूनी मुआवनत बनती है उस हिसाब से आप लोगों को फॉलो अप करूँगा, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कल को प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद अगर आप लोग जब दुमानदा करें तो आप लोग अपने मुतल्लिका जो अवोकातो दी फिदुचा है
लॉयर है आप उसका बीपैक उसके उसमें दुमानदे में ऐड करें, उसका नॉमिना ऐड करवाएं, ताकि किसी भी किस्म की अगर कम्युनिकेशन आपको मिलती है या आप उसको किसी भी वजह से देख नहीं सकते, तो हम लॉयर्स जो हैं हर वक्त इस चीज़ को अपने पैक वगैरह को देखे बगैर जो है वो हमारा काम का एक हिस्सा है, उसके बगैर हम लोग नहीं रह सकते, हम लोगों को देखनी पड़ती है, इसलिए आपके केसेस को अच्छे तरीके से मॉनिटरेट कर सके। अगर आपने इस चीज़ को नहीं करना, मतलब लॉयर का नॉमिना नहीं करना उसमें, तो आप लोगों के लिए बेहतर ये होगा कि आप ईओ की एप्लीकेशन करें और उसमें लॉग इन रहा करें, ताकि किसी भी किस्म का अगर नोटिफिकेशन आपको आता है तो वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके कि आपके चिता दिनांशा से मुतल्लक अगर किसी भी किस्म की कोई उन्होंने आपको कम्युनिकेशन सेंड की है तो आपको बर वक्त मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आपके चिता दिनांशा के किसी भी प्रोसेस में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मुफीद मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।